अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। सुबह हो गई थी और स्कूल की तैयारी हो रही थी। यहाँ मैं बना रही थी आलू वाले पराठे और आटा ख़त्म हो गया था गूंदा हुआ, तो ये मैंने भिगो के थोड़ा सा रखा है और थोड़ी देर बाद इसे गूंदूंगी। इस तरह वो ये बहुत अच्छा गूंद जाता है और अच्छी रोटियां बनती हैं। और साथ साथ बच्चे तैयार हो रहे थे। बच्चे अब माशाल्लाह ख़ुद ही मेरे तैयार हो जाते हैं। सिर्फ एंड पे आके फिर मैं इनका कोई हेयर स्टाइल हुबान का बनाना हो या इस तरह करके कंघियाँ वगैरह या लोशन वगैरह इनको मैं लगवा देती हूँ। और बाकी ये जो कल वीडियो बनाई थी बिखेरा हुआ पड़ा है सारा, इसका रात को बस मैंने शूट किया तो फिर इधर ही सारी चीज़ें फैली पड़ी हैं, क्योंकि मैं फिर समेट नहीं सकी थी, मैंने करनी होती है उसके बाद एडिटिंग, तो एडिटिंग में काफ़ी टाइम हो लग जाता है। तो इस वजह से ये अब सुबह ही मैं करूँगी अभी फ्री होके। और यहाँ स्टॉप पे आई हूँ बच्चों को छोड़ने के लिए, और कभी कभी खुले पैसे ना हो तो फिर यहाँ शॉप है ये सामने, तो इधर से फिर सुबह ही खुलवा लेते हैं, बच्चों को पॉकेट मनी देनी होती है इस वजह से। उसके बाद जी आज थे काफ़ी मेरी सफाई होने वाली थी घर की, काफ़ी हुआ पड़ा था ख़राब, तो वॉश करने वाला था फ़र्श, तो फिर मैंने हेल्पर को मंगवाया है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बन जाता है इस तरह काम। तो गेस्ट भी थोड़े बहुत आ रहे थे हमारे घर, क्योंकि फौतगी हुई हुई है ना, तो इस वजह से जो कल मैंने व्लॉग में बताई थी फौतगी हमारी, तो इस वजह से फिर जो जो भी आता है ना फौतगी पे, फिर वो रिलेटिव्स ही होते हैं जो शहरों में मूव कर चुके हैं, तो फिर वो आए ना, तो वो चक्कर लगाते हैं थोड़ी थोड़ी देर सारे घरों में, तो इस वजह से फिर आना जाना हमारे घर में भी होता है। तो फिर मैंने कहा कि मैं अच्छे से नीट कर लेती हूँ, करा लेती हूँ, क्योंकि फिर मैं ना गेस्ट में भी मसरूफ़ हो जाती हूँ, तो इतना मैं नहीं कर पा रही थी, तो इस वजह से फिर मैंने ये सारा वॉश करवाया, खड़े होके करवाना पड़ता है। मैं पाइप से पानी डाल रही हूँ क्योंकि फिर ये जो है ना हेल्पर्स वगैरह ये इतना अच्छे से नीट नहीं करती, छोड़ देती हैं काम, तो फिर बताना पड़ता है साथ साथ, यहाँ से करें साफ़ और यहाँ से करें। उसके बाद फिर मैं नहा धो के और तैयार हो गई थी। आज था कुल शरीफ, तो अब उधर मैंने जाना था, तो मैं अब उधर निकलने लगी थी, क्योंकि थोड़ा सा पहले जाना पड़ता है। 11 बजे था कुल, तो फिर मैं 10 बजे यहाँ से निकली थी, क्योंकि फिर हम रिलेटिव्स में और बाकी जो होते हैं ना दूसरे आउटसाइडर, उनमें कोई फ़र्क नहीं रह जाता, क्योंकि एक दुख में मैं कहती हूँ कि टाइम से या अच्छे तरीके से ना शामिल हों तो फिर हमारे रिलेटिव होने का क्या फ़ायदा। इस तरह तो फिर आउटसाइडर भी आ जाते हैं टाइम पे, तो लेट थोड़ा सा, तो जाते जाते फिर मैंने यहाँ पैरेट को ऊपर बांध दिया है कि इसे पीछे से बिल्ली ना पड़ जाए, तो इसको थोड़ा सा ऊंची जगह पे बांधा है। और यहाँ मैं आई हूँ अपने सिस्टर के घर, मैंने कहा कि मैं इन्हें भी मिला के साथ ले जाती हूँ, मिल के जाते हैं। तो अमार और हुरैन जहाँ तैयार हो रहे थे, अमार तो फुल रेडी हुआ हुआ था और इसका मूड था कि मामा बाद में आ जाएंगी, हम पहले चले जाते हैं, खाला और मैं। तो बस फिर हम यहाँ से उधर गए और उसके बाद फिर वहाँ कुछ टाइम स्पेंड करने के बाद मैं वापस आई, तो फिर बच्चे भी आने वाले थे स्कूल से, तो फिर मैंने बनाना था खाना। तो खाने में मैं ये राइस बॉयल वो मैंने भिगोए थे राइस, और साथ मैंने रवा की दाल भी भिगो दी थी, तो कुछ देर ये भीगे रहे हैं। उसके बाद मेरे बाबा भी आ गए थे फौतगी पे, उन्होंने भी आना था शहर से, तो वो आए बैठे थे मेरे घर भी, तो मैं उनके लिए यहाँ बना रही थी चाय, साथ दूध बॉयल हो रहा था। बस किचन में अब आई हूँ ना, तो अब सारा खाना वगैरह बना के 2-3 घंटे के बाद ही निकलेंगे। और अभी तक गर्मी का बहुत शदीद शिद्दत से गर्मी है, इधर उधर बड़ी बारिशें हो रही हैं, लेकिन हमारे हाँ तो एक कतरा भी नहीं हुआ, बल्कि हवा भी नहीं चलती। और यहाँ मैं जी अब्बू के साथ थोड़ा सा मैंने टाइम स्पेंड किया, क्योंकि चीज़ें मैंने भिगो के रखी हुई थी, तो दाल भी थोड़ी सी भीगी रहे तो अच्छा होता है। उसके बाद साथ मैंने बनाना था कोई ना कोई मीठा भी, तो मीठे में मैंने बना ली थी ये दम वाली सेवइयाँ, क्योंकि बॉयल्ड वैसे तो बच्चे पसंद करते हैं मेरे, लेकिन वो रेगुलर बन रही थी, 2-3 बार बन चुकी थी, तो अब मैंने कहा कि आज तो बिल्कुल मूड नहीं है, तो मैंने दम वाली बना दी थी, क्योंकि मेरे बाबा को भी बड़ी पसंद है ये दम वाली, तो उनकी वजह से मैंने फिर ये दम वाली सेवइयाँ बनाई थी। और खाना ऑलमोस्ट डन हो चुका था और बच्चे भी यहाँ मेरे पहुँच चुके थे। 2 बजे बच्चे आते हैं मेरे, 1 बजे छुट्टी होती है, और गांव में हमारे घर तक पहुँचते पहुँचते बज जाते हैं 2। और शाहबान जब भी आती है बड़े अच्छे तरीके से खुश हो के मिलती है मामा को मुझे
हग करती है, किस वगैरह करती है, इस तरह करके। और अफ़ान के मूड पे डिपेंड होता है। अफ़ान का कभी कभी मूड होता है और कभी कभी वो थका हुआ बेचारा गर्मी की वजह से ऐसे होता है कि वो फिर ना इतना कोई ज़्यादा मेरे साथ नहीं वो करता लाडियाँ। वो फिर बस बेचारा बैठ जाता है, या फिर पानी की बड़ी प्यास होती है इनको, तो इस वजह से। और साथ साथ गल गई थी दाल, इसको मैं अब कर रही थी, थोड़ी सी इसकी भुनाई कर कर रही थी। और साथ मैंने सिंपली ऐसे ही बॉयल किए थे राइस के ऊपर दाल डाल लेंगे। दाल जब भी कहते हैं दाल डाल लेंगे तो ऐसे मुझे दाल और दाल याद आती है। और यहाँ जी बन गई थी सेवइयाँ भी, और सब ने मिल के खाना खाया। उसके बाद थोड़ी देर के लिए मैंने रेस्ट की क्योंकि मैं काफ़ी थक चुकी थी। और उसके बाद फिर मेरा छोटा सा चक्कर शहर की तरफ भी लगा, जो कि मैंने शूट नहीं किया। बस मुझे छोटे छोटे थोड़े से काम थे, कुछ चीज़ें लेनी थी और इस तरह करके, तो मैं उधर भी चली गई थी। कुछ टाइम मेरा उधर भी लग गया था। और उसके बाद फिर मैं आई और बिजली के बिल भी आ चुके थे। वो भी एक शॉकिंग न्यूज़ होती है कि बिल आ गए। ऐसे लगता है कि अभी तो जमा करवाए थे और अभी से दोबारा आ गए, लेकिन 1 माह के बाद ही आते हैं। लेकिन आजकल तो आ इतने ज़्यादा रहे हैं कि बंदे बेचारे वैसे ही डर जाते हैं और परेशान हैं। पहले वाला दे के अभी तक वो ताब नहीं आए थे कि ऊपर वाला, ऊपर से दूसरे मंथ का भी बिल आ गया है। और इस दफ़ा भी ज़्यादा आया है। मेरा तो इतना ज़्यादा नहीं आया, लेकिन है इस बार भी ज़्यादा। तो थोड़ा सा 1000 का डिफरेंस ही है, 1000 ही कम आया सबका। मैं नोट कर रही थी कि पिछली दफ़ा से सबका 1000 कम था। तो इस बार 662 मेरा आया है, 6000 और 62। पिछली दफ़ा भी मेरा रीज़नेबल ही था, मतलब 7000 एंड हाफ था। तो 1000 का ही डिफरेंस पड़ा है। तो यहाँ बाकी ना अब रात हो गई थी और शाहबान के पाँव पे बांधने के लिए मैंने ये जो उस दिन पत्ते तोड़ के लाए थे वो मैंने गर्म किए हैं, क्योंकि ये उस दिन के ऐसे ही फ्रिज में पड़े थे। वो सो जाती थी और मुझे याद ही नहीं रहते थे। तो ये थोड़े से देसी घी में डाल के तवे पे, और उससे उसके ऊपर थोड़े से ये गरम करते हैं पत्ते, और उसके बाद फिर इसके पाँव पे बांध देते हैं। ये कोई जड़ी बूटी होती है जिससे पेन और ज़ख़म वगैरह ठीक हो जाता है। यही थी मेरी आज की वीडियो। आई होप कि आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।